एक शख्स की बीवी भाग गई। दूसरे दिन वो भी घर छोड़कर कहीं निकल गया। वो क्यों? क्योंकि वो डरता था कि बीवी कहीं वापस ना आ जाए। बीवी उदास होकर, शादी से पहले तो मुझे बड़ा चाहते थे और बाद में भी चंद माह तुम्हारी मोहब्बत में बड़ा जोश रहा, लेकिन अब 1 साल के बाद आखिर तुमको क्या हुआ? शौहर, सच बताऊं, दरअसल मुझे शादीशुदा औरतें अच्छी नहीं लगती। बीवी तड़प कर, चिराग लेकर लाख ढूंढ लो, लेकिन मुझ जैसी बीवी तुमको कभी नहीं मिल सकती, कभी नहीं। शौहर, अरे लेकिन तुमसे ये किसने कह दिया कि मैं दूसरी बार भी तुम जैसी ही ढूंढूंगा? पहला दोस्त, क्या तुम दुनिया के सबसे बड़े डिक्टेटर को जानते हो? दूसरा दोस्त, सिर्फ जानता ही नहीं हूं, अरे भाई मैंने तो उससे शादी भी कर रखी है। दुल्हा, सुहाग रात को, देखो अब जो हमारी शादी हो चुकी है तो हमें साफ गोई से काम लेना चाहिए। अगर कभी मैं तुम्हारी कोई खामी बताऊं तो बुरा मत मानना। दुल्हन, बेपरवाही से, इसकी जरूरत नहीं, मैं अपनी खामियों को जानती हूं। इन खामियों ही के बाइस तो मुझे आपसे बेहतर कोई आदमी नहीं मिल सका। एक शादीशुदा शख्स परेशान होकर अपने कंवारे दोस्त से, यार मेरी बीवी हर रोज बात बात पर मुझे छोड़ जाने की धमकियां देती रहती है, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। कुंवारा दोस्त, अबे इससे बेहतर खुशी की बात क्या हो सकती है? किसी तरह उससे तहरीरी तौर पर वादा दे दो और जिस बात पर वो ये धमकी देती कुछ रोज बाद वही दोहरा दो। पहला दोस्त, यार मैं तो अपनी बीवी के बगैर एक दिन भी नहीं रह पाता, पता नहीं तुम कैसे रह लेते हो। दूसरा दोस्त, बड़ा सस्ता। पहला दोस्त, यार वो अपना दोस्त है ना शाहिद, उसे अपनी बीवी पर एतबार नहीं रहा। दूसरा दोस्त, वो क्यों भला? पहला दोस्त, एक दिन वो दफ्तर से दबे पांव घर पहुंचा तो खामोशी से किचन में जाकर बीवी की गर्दन पर होंठ रख दिए। उसकी बीवी ने गर्दन घुमाए बगैर कह दिया, तुम्हारी तनख्वाह दराज में रख दी है, जाकर ले लो। एक आदमी बड़ी परेशानी की हालत में होटल के अंदर दाखिल हुआ और वेटर से कहा, 2 जले हुए अंडे, 2 जले हुए टोस्ट और 1 कप ठंडी चाय लाओ। वेटर हैरान होकर, साहब। आदमी, जल्दी करो और अगर ऐसा ना किया तो पैसे नहीं मिलेंगे। जब तमाम चीजें हस्बे फरमाइश मुहैया कर दी गई तो वेटर बोला, जनाब और कुछ? आदमी बोला, अब सामने वाली कुर्सी पर बैठकर मेरी बीवी की तरह मुझ पर नुक्ताचीनी करो, क्योंकि आज मुझे घर बहुत याद आ रहा है। मुलाजिम मालिक से, बस जनाब अब मुझे छुट्टी चाहिए, बेगम साहिबा के साथ मेरा गुजारा मुमकिन नहीं। मालिक, लेकिन क्यों, आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या बेगम तनख्वाह से ज्यादा काम लेती है? मुलाजिम, साहब उनको बताया दी है कि मेरी मुलाजमत आर्जी है, मैं किसी भी वक्त छोड़ सकता हूँ, लेकिन वो तो मुझ पर ऐसे रूप जमाती और हर काम करवाती हैं कि जैसे उनके सामने मैं नहीं बल्कि आप हूं। बीवी, सुना है कि ये तेल बहुत अच्छा है, इससे बालों का गिरना बिल्कुल बंद हो जाता है। शौहर, शुक्रिया बेगम, क्या ये तुम मेरे लिए लाई हो? बीवी, हाँ, तुम ये ले जाकर अपनी सेक्रेटरी को दे देना, क्योंकि उसके बाल तुम्हारे होंठ पर बहुत गिरते हैं। कुतुब फरोश, जनाब ये देखें, ये इंसाइक्लोपीडिया है, ये आपको हर वो बात बता सकेगा जो आप जानना चाहेंगे। खरीदार, नहीं जनाब, मुझे इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं शादीशुदा हूं। शौहर बीवी से, अरे कुछ सुना तुमने? वो अपना मजीद है ना, वो अस्पताल में दाखिल है। बीवी हैरत से, वो क्यों? अभी कल शाम तो मैंने उसे सिनेमा में देखा था और उसके साथ एक प्यारी सी लड़की भी थी। शौहर, हाँ हाँ, इसीलिए तो वो अस्पताल में है, क्योंकि उसकी बीवी ने भी उसे देखा था। पहला दोस्त अफसोस करते हुए, यार मुझे अपनी सास बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, काश के वो ना होती। दूसरा दोस्त, अबे अगर तेरी सास ही ना होती तो सोच तेरी बीवी भला कैसे होती। पहला दोस्त, जानता हूं, इसीलिए तो कह रहा हूं कि काश मेरी सास ही ना होती। बीवी शिकवा करते हुए, आपने कभी देखा है कि हमारे सामने वाले भाई साहब रोज सुबह दफ्तर जाते वक्त अपनी बीवी का माथा चूम कर जाते हैं, लेकिन अफसोस कि आप ऐसा नहीं करते। शौहर,
अरे पागल हो गई है, मैं भला ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं तो उसे जानता भी नहीं, और फिर अगर उसके मियाँ को पता चल गया तो। जज मुलजिम से, अपनी बीवी को इस तरह मारने के लिए तुम्हें किसने उकसाया? मुलजिम, हुजूर, उसकी पूछ तो मेरी तरफ थी, करछी करीब ही मेज पर पड़ी थी और भागने के लिए दरवाजा भी चोट चपट खुला हुआ था। पहला दोस्त, यार सुना है तेरी शादी हो गई है, अब तो खाना पकाने से जान छूट गई होगी। दूसरा दोस्त, हाँ यार शादी तो हो गई, लेकिन। पहला दोस्त, लेकिन क्या? दूसरा दोस्त, अब मुझे अपने खाने के साथ साथ उसका भी पकाना पड़ता है। पहली पड़ोसन, सकीना मैंने सुना है कि तुम्हारा शौहर तुम पर बहुत फिदा है। दूसरी पड़ोसन, हाँ सारी सारी रात नींद में करवटें बदलता और मुझे ही पुकारता रहता है, लेकिन अल्लाह जाने उसे मेरा नाम क्यों भूल जाता है, शाहिदा शाहिदा की सदाएं लगाता रहता है। पहला दोस्त, यार वैसे हैरानी की बात है कि तुम्हारी अपनी बीवी से कभी लड़ाई नहीं हुई, आखिर क्यों? दूसरा, वो इसलिए कि वो हमेशा अपनी राह लेती है और मैं भी उसी की राह ले लेता हूं।